कि बच्चों में बालापन से ही संस्कार डाले जाते। शास्त्र तो कह रहा है कि जब गर्भ में रहता है बालक तब से डाले जाते हैं, गर्भ में जब रहते ना तब से डाले जाते हैं। और तब से डाले जाए तो कहते हैं कि कथानक की व्याकरण समझे तो सुरवी छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर मैं तुमसे चाहती हूँ ये युवा पीढ़ी सुधर करके विवेकानंद हो जाए। युवा पीढ़ी सुधर करके विवेकानंद हो जाए। तो युवा पीढ़ी भी तभी सुधरेगी जब छोटे से ही संस्कार डाले। बहुत सुंदर बात। तो इन्हीं बातों का अनुसरण करते हुए भगवान के कार्य को करना चाहिए। ये यथार्थ में सच है। आज हमारा हिंदू धर्म बट रहा है, ध्यान देना। आज हिंदू बट रहे हैं। आप दूसरे किसी भी समाज में जाओ, किसी भी धर्म में जाओ, वो एक मिलेंगे और हिंदू अनेक मिलेंगे। हिंदू बट रहा है। हिंदू को कहीं बताया जा रहा है कि रामकृष्ण भगवान नहीं है, इनको भगवान ना मानो। कहीं बताया जा रहा है कि भगवान की फोटो की पूजा ना करो, तस्वीर की पूजा ना करो, रामायण कुछ नहीं है, भागवत कुछ नहीं है। और ऐसे सत्संग में भी लोग जा रहे हैं। दुख की बात तो ये है, हम तो ये कहते हैं कि जिस सत्संग में ये कहा जाता हो कि राम कृष्ण भगवान नहीं है, बाबा भोलेनाथ मैया भगवान नहीं है और मूर्ति पूजा नहीं करना है, ऐसे सत्संग में जाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि थाली तो सत्संग की है पर कुसंग परसा जा रहा है। कुसंग। अरे मान लो हमारे संसार में ही हमारा किसी से प्रेम है तो हम उसकी तस्वीर रख के भी पूजा कर लेते हैं, ध्यान देना, पूजा कर लेते हैं। तो हमें अपने परमात्मा से प्रेम है और हमने सुना है कि उनका स्वरूप ऐसा है, तो पूजा करने में क्या हर्ज है? पूजा करना चाहिए। ये प्रथम सीढ़ी होती है भगवान की सेवा, पूजा करना। और जो भगवान की सेवा पूजा करता है दास बन के, सरकार उस पर कृपा करते हैं। इसलिए जहां ये बताया जाए कि हमारी पूजा करो, वहां जाना नहीं चाहिए। भगवान से बड़ा कोई नहीं है। कई ऐसे शिविर लग रहे हैं, कई ऐसी संस्थाएं चल रही हैं जिनमें कहते बोले गुरु जी की पूजा करो पर राम जी की पूजा ना करो। गुरु जी का चिंतन करो, गुरु जी की फोटो लगा। अरे जब तुम्हें फोटो लगाने ही नहीं देना, तस्वीर लाने नहीं है तो अपनी क्या पूजवाए? इसलिए ऐसे सत्संग में खुद तो डूबेंगे, साथ में तुम्हें भी डुबा लेंगे। नाव में पानी भरा हुआ है। बोलिए राजेंद्र सरकार की। तो भरत जी श्रृंगवेरपुर से प्रयागराज की ओर जा रहे हैं। यहां से पैदल हो गए, ध्यान देना, यहां से भरत जी पैदल हो गए। बताया कि सबने कहा भरत सवारी कर लो, तो भरत जी कहने लगे कि यहाँ से मेरे राम जी भी पैदल गए, अब हम सवारी नहीं कर सकते। भरत जी पैदल चले तो इनके पाँव में फफूंदे पड़ गए, फोले पड़ गए। भरत जी गोस्वामी जी कह रहे पावन छाले छलकत कैसे पंकज ओस कोस ओस कर जैसे। भरत जी के पाँव में छाले पड़ गए, तो वो छाले जब फूट गए तो कैसे लग रहे? जैसे
कमल के पुष्प पे औष के कण लगते हैं। भरत जी राम जी जैसा इनका शरीर है, श्याम वर्ण, तो इनका ऊपर का भाग जो है पैर का वो लग रहा है जैसे सरोवर है, नील सरोवर, और इनका नीचे का जो पैर का हिस्सा है तलवा है वो कमल के जैसा लग रहा है, भरत कमल के जैसे। अब उसमें जो फपूंदे पड़ गए हैं और फूट गए हैं, तो गोस्वामी जी कह रहे पावन चाले छलकत कैसे पंकज कोश ओश कर जैसे, जैसे कमल के पुष्प पे ओस की बूंदें चमकती ऐसे वो बोले। अब भरत जी ने देखा तो भरत जी रोने लगे और याद आ गई कि मेरे सरकार के चरण इतने कोमल हैं, कमल से कोमल कमला, कमल से कोमल कमला, और कमला से कोमल उनके कर कमल। लक्ष्मी जी कमल से भी कोमल है, इसलिए इन्हें आसन कमल का दिया गया। कमल पर बैठती है लक्ष्मी मैया, और आसन जिस पर जो बैठता है ना वो उसके शरीर से कोमल होता है। तो कमल से कोमल कमला, और कमला से कोमल उनके कर कमल, कमला से कोमल कर कमल। और जब इतने कोमल कर कमलों से सरकार के चरण कमल की सेवा करती थी, तो भगवान के चरण कमल में लाल लाल निशान पड़ जाते थे। भरत जी रोने लगे, आज मेरे कारण प्रभु इस कठोर भूमि में चल। राम जी को तो डर था कि भरत जी ऐसा ही करेंगे, इसलिए राम जी ने धरती माता से कह दिया था, मैया मेरा भरत जहां पैर रखे वहां कोमल हो जाए। जो व्यवस्था हमें नहीं हुई, राम जी ने कहा जो व्यवस्था राम जी को नहीं थी वो भरत जी को की। मेघों से कह दिया था कि जहां जहां मेरा भरत चले वहां वहां तुम छाया करते रहना, धूप ना लगे। धरती माता ने पूछा, प्रभु हमें भी कोई सेवा बता दो आपकी। राम जी कहने लगे, धरती माँ अगर तू सेवा करना चाहती है तो इतनी सेवा कर दे कि मेरा भरत आ रहा है, उसे ना कोई कंकड़ लगे, ना कांटा लगे, ना पत्थर लगे। अगर भरत को लग जाएगा तो उसके हृदय में पीड़ा हो जाएगी। धरती माँ ने एक एक कंकड़ को छुपा लिया है, भरत जी आएगा एक एक कंकड़ को। कोमल हो गई है भूमि। भरत जी प्रयागराज में जब पहुंचे तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, भरत जी की दृष्टि देखो, निषाद जी में लक्ष्मण दिखे और गंगा जी की धवल धारा में श्री सीता जी के दर्शन हुए, और यमुना की श्यावली धारा में श्री राम के दर्शन हुए। भरत स्नान किए भरत ने सब विधि, सीता सीत नीर नहाने और दे दान महिषुर सलमान। श्वेत और आश्वेत, श्वेत और आश्वेत यानी गंगा और जमुना। गंगा और जमुना में भरत जी ने स्नान किया। किसी ने कहा, भरत भैया आप संगम में नहीं गए। भरत जी कहने लगे, संगम में हम जाएंगे भी नहीं। क्यों? बोले उस संगम में सरस्वती है, और जिस सरस्वती ने मेरी माँ की बुद्धि को बदल दिया, मेरे प्रभु को वनवास दिला दिया, ऐसी सरस्वती को दूर से प्रणाम, मुझे वहां नहीं जाना। नहीं गए भरत जी। प्रयागराज में भरत जी ने प्रणाम किया और कह रहे हैं, हरि मांगा हूँ भीखे त्यागी निज धरे मांगा हूँ भीखे त्यागी निज धरे आरती काहे न करे को करे हो आरती काहे न करे को करे हो। जय
कुकर्म। प्रयागराज ने कहा भरत तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय को मांगना नहीं चाहिए। भरत जी कहने लगे मैं कह तो रहा हूं कि मैं धर्म को त्याग के मांग रहा हूं। त्यागो त्यागो धर्म, धर्म को त्याग के मांग रहा हूं। मांगो भी त्याग निज धर्म, आरत काह न करे कुकर्म। मैं दुखी हूं, और दुखी आदमी क्या नहीं करता है। प्रयागराज ने कहा भरत क्या तुम्हें एक जन्म के बाद मुक्ति दे दे, मोक्ष? भरत जी कहने लगे नहीं। भरत जी कहने लगे नहीं, तो क्या उस जन्म के बाद मोक्ष लोगे? बोले नहीं। बोले जन्म जन्म गति राम पद यह वरदान ना आन। मेरा जन्म होता रहे और मेरी गति, मेरा प्रेम राम जी के चरणों में बना रहे, मैं बस यही चाहता हूं। भरत जी कह रहे हैं हाथ जोड़ करके, हे प्रयागराज, हरि सीता राम चरण रति मोरे, सीता चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, बोले सीता राम चरणे रति मोरे, अनुदिन बड़ा है अनुग्रह तो। भरत जी कह रहे हैं गंगा मैया, मेरा राम जी सरकार के चरणों में रति है, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, दिन दूना बढ़ता रहे, मैं ऐसा तुमसे मांगता हूँ। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना। चार पदार्थ भरा भंडार, प्रयागराज चारों पदार्थ दे सकते हैं, कोई कमी नहीं है। प्रयागराज में आप जाइए, मन से रहिए, सेवा करिए, प्रार्थना करिए और मांगिए। गोस्वामी जी कह रहे चारों पदार्थ भरा भंडारू, प्रयागराज में चारों पदार्थ का भंडारा भरा पड़ा है। पर भरत जी ने कहा मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्या करो? अर्थ न धर्म न काम रुचि, मेरे पिता धर्म के बस हो गए, धर्म ना चला जाए इसलिए राम को बंदवास कर दिया। मेरी मां अर्थ के बस हो गई, इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं तो गति भी नहीं चाहता हूं, मैं दुर्गति को प्राप्त हो जाऊं तब भी कोई दुख नहीं है, पर मेरा प्रेम प्रभु के चरणों में बना रहा। प्रयागराज से आवाज आ गई, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। हे भरत तुम हर प्रकार से साधु हो। किसी ने कहा सब विधि साधु, बात समझ में नहीं आई। बोले हाँ, गंगा जी कह रही हैं भरत तुम भक्ति की दृष्टि में साधु हो। यमुना कह रही भरत तुम वैराग्य की दृष्टि में साधु हो। सरस्वती कह रही भरत तुम ज्ञान की दृष्टि में साधु हो। इसलिए प्रयागराज ने कहा तात भरत तुम सब विधि साधु, हर प्रकार से साधु। भरत जी भरद्वाज आश्रम पहुंचे। भरद्वाज जी ने भरत जी के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जिसको देखकर इंद्र और सची लालायित हो रहे हैं। ये व्यवस्था मेरे स्वर्ग में नहीं। हर प्रकार की नदी, तालाब, दास दासियां, सारी व्यवस्था भरत जी को।
नाना प्रकार के व्यंजन। पर भरत जी ने उस व्यवस्था की तरफ देखा नहीं, देखा नहीं। भरद्वाज जी गए तो भरत जी सोए नहीं थे। तो गुरुदेव ने कहा, भरत तुम सोए नहीं? भरत जी कहने लगे कि गुरुदेव मैं कैसे सो सकता हूं? क्यों भरत? बोले इन आंखों में दो चीजें साथ में नहीं रह सकती, नीर और नींद। जब तक इन आंखों में नीर रहेगा नींद नहीं आएगी। और मेरी आंखों का नीर सूख नहीं रहा। हे गुरुदेव मैं क्या बताऊं, मुझे दिन में भूख नहीं लग रही है और रात में नींद नहीं आ रही। कारण गुरुदेव ने कहा, भरत तुम्हारा ऐसा हाल क्यों? भरत जी कहने लगे, हरि राम लखन सिया बिने पग पनहि, अरे मुनि भेष फिरहि बने बनहि, अरे मुनि भेष फिरहि बने बनहि, रहे दुखी दाहे कहति नित छाती, भूखि न बासर नींद न राती, भूखि न बासर नींद न राती। भरत जी कहने लगे, गुरुदेव इस बात का दुख है मुझे कि राम लखन सिया बिन पग पनहि, कर मुनि भेष फिरहि बन बनहि, यह दुख दाह दहत नित छाती, और भूख ना बासर नींद ना राती। बोले जब से मेरे प्रभु श्री राम वन को चले गए, जब से उन्होंने भरत जी ने कहा कि जब से प्रभु त्याग के गए हैं, यह दुख दाह दहत नित छाती, और भूख ना बासर नींद ना राती। हे गुरुदेव जब से मेरे सरकार बिना पाँव में कुछ पहने नहीं है और वन वन में घूम रहे हैं, तब से मेरे हृदय में जलन हो रही है। यह दुख दाह दहत नित छाती, और वो जलन इतनी तेज है कि दिन को मुझे भूख नहीं लग रही है, रात में नींद नहीं। कैसे सो? जिन आंखों में नीर हो वहां नींद नहीं आ सकती है। गुरुदेव कहने लगे, भरत तुम इतना दुख क्यों मना रहे हो? तुम्हारा कोई दोष नहीं है। भरत अगर हमसे कोई पूछे कि तुमने जीवन भर तपस्या की उसका फल क्या मिला, तो हम कहेंगे हमें राम जानकी के दर्शन हुए। और अगर हमसे कोई कहे कि राम जानकी के दर्शन का फल क्या मिला, तो भरत हम कहेंगे हमें तुम्हारे दर्शन हुए, तुम दर्शन देने आ गए। गुरुजी कहने लगे, भरत सुनाओ भरत सत्य हम कहा हूं, कर मुनि भेष सदा बन रहा हूं, झूठ नहीं बोलता। मैंने साधना की, उसका फल मुझे राम जी सरकार के दर्शन हुए। पर भरत ते फल कर फल दरस तुम्हारा, और प्रयाग सहित सौभाग्य हमारा। तो तुम क्यों रोते हो? मेरे लिए तो ऐसे लगता है कि भरत तुम राम जी के प्रेम स्वरूप हो। सुनाओ भरत मोर मत ये हो, और धरे देह जन राम सने हो। मेरा मत तो ये है कि जैसे राम का प्रेम ही देह धारण करके आए।
किसी ने कहा कि भरद्वाज जी कह रहे कि प्रयाग सहित सौभाग्य हमारा। बोले हाँ, प्रयाग तीर्थराज, प्रयाग स्थल प्रयागराज है, पर भरत जी आप चलते फिरते प्रयागराज हो। भरत जी उस संपदा से ऐसे रहे जैसे चक्र और चकवी रहते हैं। जो व्यवस्था गुरुदेव ने की, उस व्यवस्था को देखा भी नहीं भरत जी। कहा जाता है कि चकवा चकवी दो ही जन, इन्हें न मारे को, जे मारी करतारी के रेन बिछोहा। चकवा चकवी दो ही जने, इन्हें ना मारो को, जे मारे करतार के रेन बिछोवा होए। ऐसे भरत जी गुरुदेव की संपत्ति चकवई हो गई, भरत चकवा, मुनि आयुष खिलवा। भरत जी आगे बढ़ते हैं, वाल्मीकि आश्रम पहुंचते हैं, दर्शन किए। अब प्रभु के पास जा रहे हैं भरत जी। राम जी सरकार, गोस्वामी जी कह रहे केवट ने ऊपर चढ़ के देखा तो बताया वेदी बनी हुई है, उसके ऊपर राम जी बैठे हुए हैं। वेदी कौन सी? किशोरी जी ने अपने हाथों से बनाई है। उस वेदी का बैठे हुए हैं। भरत जी पहुंचे, चतुरंगी सेना लेके आए। लक्ष्मण जी को लगा कि भरत जी लड़ने आ रहे हैं। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी कहने लगे कि अगर भरत लड़ने के लिए आ रहे हो तो राम की सौगंध खा के कहता हूं आज भरत को मार दूंगा। जो शंकर कर आन सहाई, तोरण मारो राम दुहाई। आज भोले बाबा भी सहायता के लिए आएंगे, तब भी हमसे भरत बच नहीं पाएगा। सौगंध खा गए राम जी की, वध कर दूंगा भरत का। आकाशवाणी हो गई, लक्ष्मण तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं। आकाशवाणी। लक्ष्मण जी ने क्षमा मांगी। भरत जी पहुंचे तो राम जी भरत के ही ध्यान में बैठे। भरत के ही ध्यान। राम जी देख नहीं रहे कि भरत आ गया, और भरत जी ने दंडवत प्रणाम किया राम जी सरकार। तो लखन लाल ने कहा नाय मही माथा, और भरत प्रणाम करत रघुनाथा। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम प्रणाम क्यों कर रहे हो? प्रणाम करने के तो कारण होते, कहीं जाते या कहीं से आते तो प्रणाम करते हैं, क्यों प्रणाम करते? लक्ष्मण जी कहने लगे भैया हम प्रणाम नहीं कर रहे, हम प्रणाम करके बता रहे हैं, कोई और प्रणाम कर रहा है। कौन? बोले भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भैया भरत प्रणाम कर रहे। और भरत का नाम सुना राम जी ने तो गोस्वामी जी कह रहे हरे लखन बचन सुने प्रेम अधीरा। लखन बचन सुने प्रेम अधीरा। पट चीरे संगे धनो तीरा। बोले गोस्वामी जी कह रहे लखन बचन सुन प्रेम आधीरा। लक्ष्मण जी के बचन भरत जी राम जी ने जब सुने, प्रेम आधीर हो गए। सुना कि भरत आ गए हैं,
तो कहूं पट चीर दुपट्टा गिर गया, निशंग धनु तीरा, कहीं दुपट्टा गिर गया, कहीं धनुष गिर गया, कहीं बाण गिर गया। भरत राम की मिलन लख बिसरे सवई अमा, हृदय से लगा लिया। और भरत जी को राम जी ने जब हृदय से लगाया तो वहां खड़े सब अपने अपने को भूल गए। कहते हैं कि जहां राम जी ने भरत को हृदय से लगाया उस जगह का पत्थर भी पिघल गया है। इंसान की, मनुष्य की कौन कहे, आज भी आप जाओगे तो उस जगह के पत्थर पिघले हुए हैं और राम और भरत के चरण चिन्ह बने हुए, पत्थर भी पिघल गया। भरत जी ने प्रभु को प्रणाम किया, माता को प्रणाम किया। आज भगवान को खबर लगी है कि मेरे पिताजी संसार को छोड़ के चले। उनकी आत्मा की शांति के लिए भी भगवान ने दान किया। गुरुजनों से मिले, गुरु माता से मिले, माता कौशल्या से। राम जी सरकार सबसे पहले माता कैकेयी से मिले। जनक जी भी आए हुए हैं और जनक जी ने जब श्री सीता जी को तपस्वी वेश में देखा तो जनक जी तो रोने लगे, कहने लगे मैंने अपनी बेटी को सब कुछ दिया, किसी चीज की कमी नहीं। अयोध्या जाओगे तो ये पहाड़ बना हुआ है, मणि राम के नाम से जाना जाता है, मणि राम। क्यों? क्योंकि जनक जी ने इतनी मणियां भेजी थी दहेज में, इतनी मणियां भेजी थी और दशरथ जी के खजाना खाली नहीं था, इसलिए दशरथ जी ने कह दिया था कि बाहर कहीं रख दो, कुड़े दो। तो ये पहाड़ बन गया था। आज भी वो पर्वत है, पूजा जाता है इसी नाम से। इतना दहेज दिया था जनक जी। पर जनक जी कह रहे कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी को इन वस्त्रों की भी आवश्यकता पड़ेगी। पर जानकी जी को देख के जनक जी कहने लगी बेटी तूने तो मेरे कुल की शान बढ़ा दी, पुत्री पवित्र किए कुल दो और धाय धवल जस कहे सबको। जानकी तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। देखिए आप सभी से रोज निवेदन किया जा रहा है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। एक ये छोटी सी बच्ची फिर खो गई है किसी की, वो अपनी मम्मी का नाम गणगौरा बता रही है। छोटी सी बच्ची है, डबरी गांव की है। भैया इनकी मम्मी जहाँ कहीं भी मेले में खो गई हो तो यहाँ मंच के पास आ जाएं, अपनी बच्ची को ले जाएं। गणगौरा बता रही है अपनी मम्मी का नाम, छोटी सी बच्ची है। तो कृपया करके आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, मेले में बच्चों के साथ आप भी ना खो जाएं, इसलिए बच्चों का विशेष ध्यान रखें। और इसी बीच ये मंदिर निर्माण के लिए गोकुलपुर के सरपंच जी की ओर से 5,001 रुपए आया है। राजेश मीणा जी, भगवान के ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। बोलिए सियापति रामचंद्र की, मोरी राघवेंद्र सरकार की जय हो। माता कौशल्या सुनैना से मिलती है और सुनैना से माता कौशल्या बड़ी सुंदर बात कहती है। माता कौशल्या ने रानी सुनैना से कहा कि रानी गांव सर अवसर पाई, अपनी भांति कहो समझाई। राखे राम भरत गबने बन, जो मोरो मत माने महीप मन, तो भल होए। आप मेरी तरफ से राजा से प्रार्थना कर लेना कि मेरे राम को अगर भेज रहे तो भरत को भी साथ में भेज। मुझे भरत की बड़ी चिंता है। कौशल्या मैया कह रही है राम लखन सिया बन जा रहे, हमें दुख नहीं है। भल परिणाम न पोच और बह गए हुए कहे कौशला, मोय भरत को सोच। भरत का सोच, भरत का सोच क्यों है?
कहने लगी हमारा राम तो मणि है, सर्दी गर्मी सब सहे, उसे कुछ नहीं होगा। पर राजा कहते थे, रानी राजा हमें बताते थे कि जानो भरत सदा कुल दीपा और बार बार मोए कहो महीपा। राजा ने बताया कि राम तो कुल की मणि है पर भरत कुल का दीपक है। और मणि को डर नहीं होता पर दीपक को बुझने का डर होता। हे राम की ब्रह रूपी वायु भरत रूपी दीपक को बुझा। इसलिए मेरी तरफ से आप प्रार्थना कर लेना जनक जी को कि आप समझाएं भरत को, या तो राम को रोक लें या भरत को साथ में भेज दें। माता सुनैना ने जब जनक जी से कहा तो जनक जी रो पड़े और कहने लगे रानी तुम भरत को ऐसे ही जानती हो, भरत कोई साधारण नहीं है। सागर सीप के जाए उली थी, समुद्र को कोई छिपनी से खाली कर देता। भरत तो अथाह सागर है, अथाह सागर है भरत। भरत चरित महिमा सुनो रानी, जाने राम न सके बखानी। राम जानते हैं पर बखान नहीं कर पाए। जब देवताओं ने कहा कि आप भरत की बुद्धि बदल दो सरस्वती माता से, तो सरस्वती माता कहने लगी तुम भरत को क्या कही जान रहे हो? अरे भरत तो ठीक, भरत की परछाई तक को हम नहीं बदल सकते हैं। ये राम भक्त है और राम भक्त के हृदय में किसी की नहीं चलती। सभी ने राम जी से प्रार्थना की। भरत जी ने कहा हम चाहते कि आप लौट चले। चतुरंगी सेना इसलिए ले गए थे, समस्त तीर्थों का जल ले गए थे कि हम राम जी का अभिषेक वहीं कर दें। अब माताएं बैठी हैं, जनक जी बैठे, गुरुदेव बैठे, भरत जी बैठे, राम जी बैठे हैं। भरत जी ने प्रभु को संकोच में देखा। यहाँ पितु वचन, राम जी सरकार को पिताजी का वचन आ रहा है तो भरत का संकोच हो रहा है। अगर मैं वापिस जाता हूं तो पिता का वचन टूट जाएगा, और अगर मैं नहीं करता हूं तो मेरे भरत का हृदय टूट जाएगा। संकोच हो रहा है भरत जी को, राम जी को। तो भरत जी ने जब इस हाल में राम जी को देखा तो अपने दुख को भुलाते हुए भरत जी ने कहा प्रभु आप अगर अपने मुख से नहीं बोल पा रहे तो मेरी जीवा से बोल दो। आप जो चाहते हो ये भरत दास वो ही बोले। आप अपने मुख से नहीं कह पा रहे तो मेरे मुख से कह दीजिए, हम वो ही करेंगे जो आप चाहोगे, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही कष्ट क्यों ना सहना पड़े। सबकी इच्छा है राम राजा बन जाए, पर भरत ने प्रभु के भाव को जान लिया। भरत जी कहने लगे आप नहीं जा सकते हो तो अपने चरण पादुका हमें दे दो। प्रभु ने अपने चरण पादुका भरत को दी। जो तीर्थों का जल ले गए थे वो भरत कूप में विसर्जन करवाया। आज भी वो कूप बना हुआ है, भरत कूप के नाम से जाना जाता है। और सरकार ने कृपा की, पावनी दी भरत को। हरि प्रभु करे कृपा पावनी दी, प्रभु करे कृपा पावनी दी। सागर भरत शीस भर दीने, सागर भरत शीस भर। प्रभु कर कृपा पावनी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। प्रभु ने कृपा करके अपने पावनी भरत जी को दी। भरत ने सिर पर धारण कर लिया और
राम जी सरकार की उन पावड़ियों को निशानी समझकर श्री अयोध्या भरत गए। अयोध्या के सिंहासन पर भरत जी ने राम जी सरकार की पावड़ी विराजमान कर दी और आपने नंदी ग्राम में जाकर जमीन में गड्ढा करके और वहां तपस्वी का वेश धारण करके और भरत जी ने 14 वर्ष बिताए। भरत जी ने कहा कि मेरे सरकार तो वन में कंकड़ कांटे सब सह रहे हैं, इसलिए आपने देखा होगा जरिया जो होती है ना, जरिया जिसमें छोटे छोटे बेर लगते हैं, उसमें कुछ कांटे टेढ़े होते हैं, कुछ सीधे होते हैं। भरत जी ने उसकी सेज लगाई और उसकी सेज लगाई, पर राम की कृपा, जब भरत उस पे लेटे तो सारे कांटे मुड़ जाए, एक भी ना चले। ऐसे भरत राम जी सरकार जब आए तो कहते कि देखा कि खजाना 10 गुना बड़ा मिला भरत जी के राज्य में, 10 गुना बड़ा। राम जी ने कहा भरत तुमने खजाने को कैसे बढ़ा दिया? भरत कहने लगे भैया जब तक आप अयोध्या में नहीं रहे तब तक इस अयोध्या नगरी में ना तो किसी का जन्म हुआ है, ना किसी का मरण हुआ है और ना किसी का विवाह संबंध हुआ है। ये तीनों चीजें रुक गई, इसलिए खजाना अपने आप बढ़ गया। भरत के राज में अयोध्या में काल का प्रवेश नहीं हो पाया। भरत जी ने कह दिया ये प्रजा अभी मेरी जवाबदारी है, मेरे सरकार जब तक नहीं आएंगे तुम यहां से किसी को ले नहीं जा सकते। एक मृत्यु बस हुई दशरथ जी की, तो भरत जी कहने लगे भैया जब मेरे पिताजी ने प्राणों को त्यागा तब मैं अयोध्या में नहीं था, बस यही मेरा अपराध है। किसी ने कहा कि राम राजा बन गए इसलिए राम राज आ गया। राम जी से पूछा, राम जी कहने लगे नहीं, फिर कैसे राम राज हुआ? बोले जब 14 साल तक भरत जैसे साधु ने राज्य को चलाया तब राम राज की स्थापना हुई। तो इस प्रकार भरत जी नंदी ग्राम में भगवान का इंतजार करते हैं। प्रभु श्री राम चित्रकूट में वास करते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो चित्रकूट में भगवान 14 वर्ष तक चित्रकूट में कुटी बना के रहे। एक दिन क्या हुआ, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हरिये के बारे चुने कुसुम में सोहाए, निज कर भूषण एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता पहराए अति सादर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। एक बार प्रभु श्री राम ने चित्रकूट में फूलों से श्री किशोरी जी को आभूषण बनाया। उसी समय सब देवता दर्शन के लिए जा रहे हैं।
तो इंद्र का बेटा जयंत, अच्छा बिगड़ता है तो बड़े ही का बेटा बिगड़ता, छोटों के नहीं बिगड़ते, ध्यान रखना। बिगड़ेगा तो बड़े का बेटा बिगड़ेगा, छोटे का नहीं बिगड़ेगा। इंद्र का बेटा क्या कह रहा है, बोले शव देवता कहां जा रहे, बताया। राम जी सरकार चित्रकूट में आए, कह रहे हैं अरे चित्रकूटे रघुनंदन छाए, 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 चित्रकूटे रघुनंदन छाए। राम जी सरकार चित्रकूट में छाए हुए हैं, सब देवता दर्शन के लिए आ रहे हैं। इंद्र का बेटा जयंत कहने लगा कि ये, जब उसने देखा तो राम जी श्री सीता जी को फूलों के आभूषण बना के पहरा रहे थे, फूलों के आभूषण, और जब फूलों के आभूषण बना के पहना रहे थे उसी समय इसने देखा तो जयंत कहने लगा कि हमें नहीं लगता कि ब्रह्म है, एक कामी पुरुष की तरह नारी का श्रृंगार कर रहे, इनको सब प्रणाम कर करके जा रहा है, तो क्यों ना इनकी परीक्षा कर ले। ऋषि ने क्या किया, हरि सीता चरण चोच हति मारा, हे मति मंद बोले सीता चरण, श्री किशोरी जी के चरण में इसने चोंच का प्रहार किया, चोंच का प्रहार किया तो खून की धारा बह गई, खून की धारा, और खून की धारा जब बह गई तो बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलिए सीतापति रामचंद्र की, बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। भैया कोई भी हथियार हो उसकी एक अपनी मर्यादा है ना। एक व्यक्ति के पास हथियार था और एक व्यक्ति के पास माला, तो जिसके पास हथियार है वो कहने लगा, नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था, तो जिसके हाथ में माला थी उससे कहने लगा कि ये माला क्यों लिए हो, बोले आप हथियार क्यों लिए हो, तो उस व्यक्ति ने कहा कि हम इस हथियार से किसी को मार सकते हैं, तो जिसके हाथ में माला थी वो कहने लगा कि अगर तुम्हारे हथियार में इतना पावर है कि किसी को मार सकते हैं तो मेरी माला में इतना पावर है कि हम जिंदा कर सकते हैं। तो भाई उसके जो लिए उसकी ठाकुर जी की कृपा होती है। बोली राघवेंद्र सरकार की। तो
श्री सीता जी के चरण में चौच का प्रहार जयंत ने किया श्री सीता जी के, तो राम जी सरकार ने तिनका रूपी तीर जयंत के पीछे लगा दिया। तिनका उठा के छोड़ दिया, जयंत के पीछे लगा दिया। अब जयंत तीनों लोगों में भाग रहा है, तीनों लोगों। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हरे काहू बैठन कहा ना ओही, राखी को सतय राम कर द्रोही। बोले काहू बैठन कहा ना ओही, और राख को सके राम का द्रोही। राम के द्रोही को कौन राख सकता है? सब कहें भैया हम नहीं कुछ कर सकते। पिताजी के पास गए, इंद्र कहने लगा हम नहीं कर सकते, कुछ न बचा सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश सबके पास जयंत गया, किसी ने रक्षा नहीं की। जब नारद जी की नजर जयंत पे पड़ी तो कह रहे, अरे नारद विकल देखा जब जनता, लगी दया कोमल चित संता। नारद विकल देखे जब जनता, लगी दया कोमल चित संता। नारद विकल देख जब जनता, तो लगी दया कोमल चित संता। नारद जी को दया आ गई, संत हो गए हैं। कहने लगे भैया क्या हो गया? इसने बताया। नारद कहने लगा मूर्ख, तो जनक जननी के लिए यहाँ परीक्षा करने गया था, कोई नहीं बचा सकता उनके सिवा। उन्हीं की शरण में जाओ, अगर वो माफ कर देंगे तो ही तू बचेगा। अब जयंत पुनः राम जी सरकार की शरण में पहुंचा तो कहने लगा, अरे अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जाने ना पाई। जाने ना पाए। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। हे प्रभु, हम आपके अतुलनीय बल को जान नहीं पाए, क्षमा कर दो। तो एक नैन कर तजा भवानी, एक आंख फूट गई राम जी का, वो तिनका लगा था ना, उसने कहा ऐसे नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक आंख फोड़ दी तो कौवा के रूप में था जयंत उस समय, तो आज भी कौवा की ये कई आंख है। हमारे प्रिय बंधुओं, सभी जनता जनार्दन से अनुरोध है कि हमें कई जुजवानों तरफ से और हमारे जो समिति प्रांगण में जो जितने भी हमारे सदस्य हैं उनकी तरफ से और कई गांव से मेला वारिन से हमें जगह जगह से ऐसी प्रेरणा सूचना मिली है कि जो 9 दिना की कथा हमारे बीच में जो दीदी द्वारा की जाती है, तो हमें ऐसी प्रेरणा मिली है और सभी लोगों से ये मांग करते हैं, जहाँ जितने भी हमारे माता बहन है, भाई बंधु जितने भी बैठे हैं, तो सभी लोगों से मांग करते हैं कि अगले बरस से ये कथा 15 दिना की होनी चाहिए, 15 दिना की होना चाहिए। तो हमारी जो गांव के आसपास के जितने भी ग्राम हैं वे भी ललसाए रहते हैं, कोई आ जा गया, कोई कल आ गया, कोई नहीं आ पाए।
तो 15 जना की अब कथा यहाँ चलेगी, तो हो सके सभी लोग हमारी माता बहनाएं और क्या कथा भी सुनेंगी, तो श्री राम जी का जो मंदिर बन रहा है उसमें दर्शन भी करेंगी। तो सबों की इच्छा यदि हो भैया हाथ ऊंचे करिए, बोलिए श्री रामचंद्र की जय। अब भैया मैं यहाँ के जो समिति है उनसे अनुरोध करता हूँ कि अगले वर्ष दीदी से प्रार्थना करें और 15 जना की तारीख लेकर के 15 जना के प्रवचन हो, ताकि हमारे दूर दराज से मेला वाले भी दुकानदार आते हैं, उनकी भी कचू मतलब बिक्री हो जाए, और हमें भी जब 9 जना की कथा में ऐसो जान पड़े कि प्यासे रह गए मैं, तो 15 दिनों में फिर आनंद भी हो जाएगा। बोलिए हनुमान महाराज की जय। लगता है अभी सहमति सबकी नहीं हुई, अभी सबकी सहमति नहीं हुई। अगर सबकी सहमति हो तो जोर का जयकारा लगाएंगे, बोलिए हनुमान जी महाराज की। हाँ, अब दीदी लगता है सबकी सहमति हो गई है। मोरी रघुवीर सरकार की जय हो। तो चित्रकूट में प्रभु 12 वर्ष, चित्रकूट ऐसा धाम है कि जहां 12 वर्ष राम जी सरकार रहे, और 12 वर्ष रहे, और आज भी चित्रकूट जाओ तो ऐसे लगता है कि आज भी मेरी सरकार चित्रकूट में विराजमान है। और है ये प्रमाण भी है। कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को कलयुग में ही दर्शन दिए राम जी सरकार ने, कलयुग में, कलयुग इसी युग में गोस्वामी जी को राम जी ने दर्शन दिए। बाबा गोस्वामी जी महाराज चित्रकूट की पावन भूमि में रोज चंदन घिसते थे, रोज चंदन घिसते, और रोज इस इंतजार में रहते कि हमारे राम जी आएंगे तिलक करवा देंगे। बोले चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भी, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देती रघुवीर। तो गोस्वामी जी चंदन घिसे और राम जी रोज आए और तिलक भी लगवाए, पर गोस्वामी जी पहचान ना पाए। एक दिन क्या हुआ? हरि की रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, एक 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 रोज का है किस्सा दरिया के किनारे। संतों का जहां जमघट वहां तुलसी पधारे, तुलसी पधारे, संतों का जहां जमघट वहां तुलसी पधारे, संतों का जहां जमघट वहां तुलसी पधारे। तुलसी जी आए और हुआ क्या? चंदन को घिसते घिसते उन्हें नींद आ गई, चंदन को घिसते घिसते उन्हें नींद आ गई, चंदन को घिसते घिसते उन्हें नींद आ गई, और नींद के ही जोश में बेहोशी छा गई, नींद के ही जोश में बेहोशी छा गई, नींद के ही जोश में बेहोशी छा गई, नींद के ही जोश में बेहोशी छा गई। लोगों ने कहा तुलसी तुम्हें हो गया है क्या? लोगों ने कहा तुलसी तुम्हें हो गया है क्या? लोगों ने कहा तुलसी तुम्हें हो गया है क्या? लोगों ने कहा तुलसी तुम्हें हो गया है क्या? एक नौजवान आया चंदन लगा गया, एक नौजवान आया चंदन लगा गया, एक नौजवान आया चंदन लगा गया, एक नौजवान आया चंदन लगा गया। तुलसीदास जी को बेहोशी आ गई। उसी समय राम जी आए चंदन लगा गए।
लोगों ने कहा तुलसी तुम्हें हो गया है क्या? एक नौजवान आया, चंदन लगा गया। राम जी जाने लगे, हनुमान जी को लगा फिर चले जाएंगे, गोस्वामी जी फिर रोएंगे, इसलिए हनुमान जी ने तोता बन के कह दिया, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घुसे तिलक करे रघुवीर। अब गोस्वामी जी हाथ जोड़ गए, क्षमा करना प्रभु, हम पहचान नहीं पाए, पर आप जाने लगे। राम जी सरकार कहने लगे, गोस्वामी जी आप जिस दिन से चंदन घोर रहे हैं हम उसी दिन से आ रहे हैं। आप जैसा भक्त चंदन घोर के रखे हो, मैं नहीं आऊं, ये नहीं हो सकता। दर्शन दिए राम जी सरकार ने, और जब जाने लगे तो तुलसीदास कह रहे हैं, अरे जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बोली रघुवीर सरकार की, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। तो चित्रकूट में ही गोस्वामी जी के लिए दर्शन हुए राम जी सरकार की कलिकाल। ऐसा नहीं है, युग का प्रभाव तो है, और युग का प्रभाव ये है कि आदमी के मन में सत्कर्म जल्दी नहीं बैठता, ये युग का प्रभाव है। अभी राम मंदिर के लिए घोषणा कर रहे हैं ना, तो लोग मुट्ठी वाले बैठे हैं। अगर बेड़नी नचबे आ जाए, ध्यान देंगे, अगर नाचने वाली आ जाए 500-500 के नोट ऐसे उड़ाएंगे जैसे पार करने वाली आ गई हो। और झूठ नहीं है, सच है, लोग बड़ी तैयारी से जाते हैं, और धर्म के लिए बोले घर परिवार में पूछ ले फिर बताएंगे, लेकिन ये कहते हैं। और राई के लिए, अच्छा वो नाचने वाली क्या कहती है? नाचने वाली किसी ने जब वो ढोलक बजती ना, ढोलक, तो वो कहती है धिक्कार है, धिक्कार है, धिक धिक धिक। क्या कह रही है? धिक्कार है, तुझे धिक्कार है। तो झूला जो बजता है ना, वो कहता है किनको किनको किनको, तो वो नाचने वाली कहती है इनको इनको इनको। जो देख रहे हैं उनको धिक्कार है, हमें नहीं। तो ये कलयुग का प्रभाव है, यही कलयुग का प्रभाव है। पर जो डट के धर्म में लग जाते हैं उनके ऊपर कलयुग वास नहीं कर पाता। इसलिए प्रभु श्री राम चित्रकूट में अनसुईया आश्रम पहुंचते, अत्रि ऋषि के आश्रम, अत्रि मुनि के आश्रम। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरे पुनीत विनीता।
पद गई सीता मिली बहोर पुनीत विनीता अनसुईया के। यहाँ श्री सीता जी जाती है, चरणों में प्रणाम करती हैं और माँ अनसुईया से कहती हैं कि हमें पतिव्रत का नियम बता दो। क्या नियम है पतिव्रता नारी का? हमारी माताएं सभी ध्यान से सुनेंगी, ये तुम्हारे काम की बात है, ध्यान से सुन लो। श्री सीता जी कह रही है हमें पतिव्रत बारे का धर्म बता दो। तो अनसुईया माता ने कहा कि जानकी, संसार की नारियां तुम्हें देखकर ही व्रत करती हैं और आप हमसे धर्म पूछ रही हो। ये तुम्हारा सरलता का स्वभाव है कि तुम दूसरों को बढ़ाई देती हो। अनसुईया मैया ने कहा कि नारियों का एक ही धर्म है, एक ही नियम है, एक ही व्रत है। अनसुईया माता कहती है जानकी, अरे एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारियों का एक ही धर्म है, एक ही नियम है, एक ही व्रत है। मन कर्म और वचन से पति के चरणों में प्रेम, ये नारी का धर्म है। और नारी सिर्फ इसी धर्म पे चलती रहे तो दूसरे धर्म की जरूरत नहीं है। एक ही धर्म पकड़ लो, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही व्रत धारण कर लो आप पति व्रत का, तो दूसरा व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। पर आज की देवियां सोमवार व्रत कर लेंगी, मंगल व्रत कर लेंगी, गुरुवार कर लेंगी, शुक्रवार कर लेंगी, पर पति व्रत नहीं करेंगी। लेकिन सारे व्रत चल रहे हैं पर पति व्रत नहीं चल रहा। पति व्रत का नियम कैसा है? अनसुईया मैया से सीता जी ने पूछा क्या नियम है? अनसुईया मैया कह रही है, हरि व्रत रोग बस जड़ धन हीना, अंध बर देखो दी अति दीना। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे पति का करे अपमाना, नारी पाए जमे तोले सुखे नाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले व्रत रोग वस जड़ धन हीना। ध्यान से सुनना सभी माताएं, बिल्कुल बात ना करना, तुम्हारे काम की बात है। व्रत रोगवश जड़ धनहीना, अन्य वरद क्रोधी अति दीना। किसी का पति व्रत है, किसी के पति रोगी है, रोगवश है। व्रत रोगवश जड़ यानी मूर्ख है, धनहीन यानी गरीब है। व्रत रोगवश जड़ धनहीना, अंध वरद क्रोधी अति दीना। अंधा है, बहरा है, अति क्रोधी है। अगर ये कमी है और इन कमियों के कारण आप अपने पति का अपमान करती हो, तो ऐसे पति का करे अपमाना और नारी पाए जमपुर दुख नाना। जमपुर में जाकर के नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ेंगे देवी जी, याद रखना। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि पति को परमेश्वर मानो और
पति को भगवान मानकर ही पूजा करनी चाहिए, और अगर नहीं करोगी तो यमपुर में जाकर नाना प्रकार के दुखों को भोगना ही पड़ेगा। अनसुईया मैया ने बताया जानकी, जो नारी अपने पति को छोड़ के और पराये पति में रति करती है, उसको अगले जन्म में बाल विधवा होना पड़ता है 7 जन्म तक। बाल विधवा अगले 7 जन्म तक उसको बाल विधवा होना पड़ता है। और जो नारियां अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुष में रति करती हैं, उनको नरक में जाके नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए माता बहनों को चाहिए कि जैसे आग में चल रही हो फिर भी उससे बचना है, इस प्रकार से अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा अनसुईया मैया कह रही हैं। और बताया कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता नारी जो है वो सपने में भी पराय पुरुष को देखना पसंद नहीं करती है, सपने में भी। जो मध्यम वर्ग की पतिव्रता है वो भाई और पिता की दृष्टि से पुरुषों को देखा करती है, और जो नीच वर्ण की पतिव्रता है वो ससुराल पक्ष और पिता के पक्ष की मर्यादा रखने के लिए घर में बनी रहती है, पर उसको लाभ कुछ मिल नहीं पाता। इसलिए बार बार माता बहनों को बताया जाता है कि करवा चौथ करो ना करो पर पति व्रत जरूर करो, अपने पति के का सम्मान और उनके अनुसरण में रहना सीखें, क्योंकि धर्म ही ये कह रहा है। इसलिए किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, अगर हो जाती है तो इसका बड़ा भारी पाप लग जाता है। कहते ना, हरे पति सन कपट करेगी जतिरिया, पति सन कपट करेगी जतिरिया, 7 जन्म में भटकेगी रे प्रिया, 7 जन्म में भटकेगी प्रिया, 7 जन्म में भटकेगी प्रिया। दूज
तीज जन्मों में, तीज जन्मों में बने हैं कुतिया, 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 घर घर डंडा खाए जातिरिया, घर घर डंडा खाए जातिरिया, घर घर डंडा खाए जातिरिया, में भटके जातिरिया, कपट चलेगी जातिरिया, जन्म में भटकेगी जातिरिया, चौथ जन्मों में बने बिलैया, 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 घर घर चोरी करवे जातिरिया, घर घर चोरी करवे जातिरिया, घर घर चोरी करवे जातिरिया, सात जन्म में भटकेगी जातिरिया, सात जन्मों में बने बिलैया, सात जन्मों में